भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सब बैठेंगे, आराम से सीधे होकर बैठेंगे। टेक लेकर बैठना हो तो किसी को टेक लेकर बैठ जाए, लेकिन स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। सब 5 मिनट्स डीप ब्रीदिंग करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद, पूरे ध्यान के साथ श्वास लेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। वेन्यू में माइक म्यूट करेंगे।
रिलीज, सभी लोग रिलीज करेंगे। सब ऑनेस्टी से बोलेंगे सांस कहाँ तक ले पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर पा रहे हैं, गहरा सांस ले पा रहे हैं। मैम आज तो बहुत छोटी छोटी सांस ली, आज तो बहुत छोटी छोटी। कोई बात नहीं, कम से कम इतना समझ में तो आ रहा है कि कैसे ली हमने। ठीक है, चलिए कोमल बोलो, कैसे सांस ले पा रहे थे? मैम सांस तो अच्छे से ले पा रहे थे, ब्रीथिंग भी डीप हो रही थी, पर ध्यान बहुत ज्यादा हो रहा था। कोई बात नहीं, इतनी जल्दी ध्यान थोड़ी ना एक जगह आ जाएगा। ठीक है, सबसे पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने ध्यान को एक जगह लेकर आना। ठीक, सारे काम सरल है, पूरे जीवन भर पूजा करते रहो, लेकिन अपने आप को कंसंट्रेट करना इतना आसान नहीं है। ठीक, चलो अब एक अभ्यास करते हैं, आराम से बैठेंगे। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। पूरे ध्यान के साथ श्वास को लेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। फर्स्ट 2 फिंगर को फोल्ड करेंगे, थंब से राइट नोस्ट्रिल को ऐसे, जिसको लगता है ऐसे करें और जिसको ऐसे लगता है, जिसमें कंफर्ट हो। ऐसे में थकान नहीं होगी और ऐसे में थकान होती, बस इतना अंतर है। ठीक, राइट नोस्ट्रिल से थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से आराम से श्वास लेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से श्वास को एक्सेल कर देंगे। फिर राइट से श्वास लेंगे, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से एक्सेल कर देंगे। फिर लेफ्ट से लेंगे, पूरा डीप ब्रीदिंग करते हुए नेवल तक श्वास को ले जाएंगे। फिर फिंगर से लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से श्वास को छोड़ देंगे। स्टार्ट करेंगे। सही, बस फर्स्ट 2 फिंगर डाउन किए। ठीक है, मैम ये खड़ी दोनों हो ही नहीं रही है। नहीं हो जाएगी, ये भी हो गई, सही हो गई, हो गई। ठीक है, हो गई मैम, वो एक ही हुई है, दूसरी वापस बंद हो जा रही है। कोई बात नहीं, हो फिंगर जाएगी, वो धीरे धीरे हो जाएगी। ठीक है, उसमें कुछ इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन तरीका यही होता है प्रणव मुद्रा का, क्योंकि जो पंच तत्व होते हैं उसमें से 2 को डाउन करके तब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए करें।
रिलीज, सभी लोग रिलीज करेंगे। आप केवल अपनी समझ से बताओ, जब प्राणायाम कर रहे थे तो श्वास चेस्ट ब्रीदिंग की है हमने, या थ्रोट ब्रीदिंग की है, या एब्डोमिनल ब्रीदिंग की है? कुछ अपने आप में समझ पाए श्वास लेते समय, कहाँ तक ले पा रहे हैं और कहाँ छोड़ने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ले कहाँ तक रहे हैं, इतना कौन कौन किसको किसको समझ में आ रहा है? बोलिए रेणु जी। मैम चेस्ट तक आ रहा था, कोई कोई सांस नेवल तक भी जा रहा था, लेकिन मैक्सिमम चेस्ट तक ही था। ठीक है। कि कोमल, हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल थोड़ी बंद भी है जुकाम से ना, चलिए ठीक तो है। उसमें थोड़ा। कोमल बोलेंगे। मैम लेवल तक की जा रही थी सांस। नावल तक जा रही थी, कर पा रहे थे? हाँ मैम, लेवल तक जा पा रही थी। चलो ठीक है। रेणु दीदी बोलिए। मैम नाभि तक जा रही थी। जा रही थी, चलो ठीक है। चलो एक सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे सुबह के टाइम, जब करवाएंगे तब तो ठीक है, मेरी क्लासेस में तब तक के लिए क्या करना है कि प्रॉपर 20 मिनट्स डीप ब्रीदिंग करेंगे। ठीक, 5 to 10 मिनट्स क्या करना है, सिंपल ब्रीदिंग करेंगे, और फिर 10 मिनट्स करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। पूरे मन से करेंगे बैठ के। आपको पता नहीं है कि जो प्राणायाम है वो कितना हमें कॉन्सेंट्रेट करने में सपोर्ट करता है। तो सुबह के टाइम और एक टाइम डिसाइड कर लें कि किस टाइम पे करेंगे, चाहे वो 6 बजे का टाइम हो, 6:30, 6, 7, जो आपको सूटेबल लगता हो, लेकिन कोशिश करेंगे कि सनराइज़ के आसपास का टाइम हो, मतलब सूर्योदय के समय का टाइम हो, तो वो समय हमारे लिए सबसे अधिक सूटेबल होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अभी जितने सब लोग कर रहे थे प्राणायाम, कि आपने जब 3 दिन हो गए, 3 से 4 दिन होने जा रहे हैं, इतने दिनों में जो प्राणायाम को हम लोग देख रहे हैं, बार बार करने का प्रयास कर, इसमें क्या समझ में आ रहा है? कर तो सभी लोग रहे हैं, क्या चीज़ इसमें समझ में आ रहा है? पहले भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, तो अभी करके कुछ अच्छा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, क्या चीज़ इसमें हो रही है? मैम हमारे तो बॉडी पेन कम हो गए ये करने से। हमें सच में मतलब बहुत आराम आ गया ना, बैक में थोड़ा बहुत कभी कभी माइन्यूट सा दर्द हो, अदरवाइज नहीं होता। सर्वाइकल हमें बहुत सीवियर रहता था, उसमें आराम आ गया। हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हमें पता नहीं हम सही कर रहे हैं गलत, पर हमें अच्छा लग रहा है। नहीं, अगर अच्छा लग रहा है तो सही कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा तभी लगता है जब किसी चीज़ को हम ठीक करते हैं, अदरवाइज अच्छा लगने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, तो हम इसलिए पूछ रहे थे ना ये सब, क्योंकि जब हम लोग करते हैं, अभी तक हम लोग सोचते हैं कि हम ठीक नहीं हो रहे हैं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, और सब कुछ कर भी रहे हैं, तो ऐसा क्या हो जाता है कि हम कर भी रहे हैं और हमको प्रॉब्लम भी हो रही है। ठीक है, कोमल आप बोलो फटाफट, क्या समझ में आ रहा है? माइंड का हाँ बोलो। माइंड रिलैक्स हो रहा है थोड़ा, और है ना, मतलब सोचने की क्षमता बढ़ रही है, और काफी मतलब रिलैक्शन हो रहा है। तब चीजों तो को हम हम फिर अच्छे से लगेगा समझ आप पा लोगों रहे के ऊपर मिरेकल हो गया, अभी 3 दिन में तो अभी कुछ किया भी नहीं ऐसा। हैं मैम, पर फिर भी अच्छे से समझ पा रहे हैं फिर भी। नहीं, चलिए ठीक। सुबह का जो 20 मिनट से यदि हम प्राणायाम एक जगह पर बैठ कर करते हैं, आप ऑनेस्टी से करोगे, इसी 45 आवर्स की जो क्लास है, इसी में आपके सारे पेन रिलीफ हो जाएंगे। ठीक, चाहे वो माइंड का हो या बॉडी का हो या रिलेशन में हो, सारी जगह की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सुबह के टाइम प्राणायाम करेंगे किसी एक जगह पर बैठकर, और लगभग उसी टाइम पर डेली करेंगे। और शाम के समय भी तो हम प्रैक्टिस करा ले रहे हैं, बाकी अगर आपके पास समय हो तो कर लेंगे, नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं। और दूसरा, जब भी जहाँ बैठेंगे प्राणायाम करने, वहाँ पर बस एक बात को सोचकर प्राणायाम करना है कि ये केवल हम अपने लिए करने जा रहे हैं। पहले हम स्वस्थ रहेंगे तो ही सब कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। और दूसरा क्या बोल रहे थे बनी में, जो प्राणायाम है ना, जब हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल का पेन हो रहा है या बैक पेन हो रहा है, कई बार बहुत सारे हमारे ऐसे विचार होते हैं जो कलेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक,
ना तो हम चाहते हैं कि अपनी बात व्यक्त कर दें, ना तो व्यक्त करने में हम अपने आप को अच्छा फील कर पा रहे हैं, ना तो उन बातों को रखने में फील कर पा रहे हैं, ना उनको रिलीज़ कर पा रहे हैं। ये सब जाकर बैक पेन डेवलप कर देते हैं, क्रिएट करते हैं जाकर। और बैक पेन एक इंजरी के कारण होता है, दूसरा जो साइकोलॉजिकल जितने एस्पेक्ट्स हैं वो सब बैक पेन में कनेक्ट हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल का मीन्स हो गया मनोविज्ञान। अभी कुछ टाइम के पहले ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक पर्सन जिनका केस स्टडी हम लोगों को देखना था, उनके सारे चेकअप हो गए, लेकिन पूरा सर्वाइकल से लेकर और पूरा लोअर तक जो बैक है वहाँ तक कुछ उसमें रिपोर्ट में क्लियर नहीं होता था। उन्हें लगता कभी यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, कहीं डिस्क में प्रॉब्लम है, कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको लगे, कहीं स्ट्रेच हो रहे मसल्स, सारी चीज़ें थी। 4 साल हो गए थे उनको। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनकी जो वाइफ है वो मेरे साथ काम कर रहे थे कॉलेज में। फिर हमने उनका बस ऐसे बात करी, हमने सोचा कि ऐसा कौन सा हो गया कि कोई रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं, तो फिर बात की, सारी चीज़ उनकी काउंसलिंग की थी हमने। काउंसलिंग में हमने बस एक ही बात उनसे पूछी, हमने कहा आपका कोई ऐसा काम है जो लंबे समय से रुका हुआ है, बस आप केवल इतना यस और नो बोलिए। उन्होंने कहा हाँ, कम से कम 4 साल पूरे हो चुके हैं, उससे पहले से वो काम करने का सोच रहे थे, वो काम मेरा नहीं हो रहा है। हमने कहा या तो आप उसको काम को पहले कर लीजिए या तो भगवान के चरणों में उस काम को छोड़ दीजिए, दो में से एक काम करिए, बस उसके बाद नॉर्मल हो गई चीज़ें। ठीक, ऐसी भी चीज़ें होती है। तो इसलिए जो हमारी स्पाइन है ये क्या है, हमारा पूरा ब्रेन से कनेक्टेड है। तो जो ब्रेन में चीज़ें होती हैं, यदि हम उनको प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या हम कुछ ऐसा चाह रहे हैं जो हमारी चीज़ें हो नहीं पा रही हैं हमारे अकॉर्डिंग, या हमारी एक जो टाइम है, डेडलाइन है, उसके अंदर नहीं हो पा रही है, तो भी ये हेल्थ इश्यूज आते हैं। ठीक, इसलिए बता दिया कि आप लोग अपना खुद ही जज कर लेना कि किस किस कारण से ये हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो जब ये प्राणायाम करेंगे आपको देखना अपने आप से सॉल्यूशन आने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे नॉर्मल हो जाओगे आप। किसी भी कारण से स्पाइन में प्रॉब्लम होगी, अपर से लोअर तक कहीं चीज़ें सब नॉर्मल दिखाई देंगी। और जितना जितना हम अपने माइंड को एक डायरेक्शन में यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ें आप समझ लें, इस दुनिया में हमारे बाद भी ये दुनिया बहुत अच्छे से चलेगी। ऐसा ना सोचें कि हमारे से ये दुनिया चलेगी। ठीक है, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये जो हम लोगों ने ज़बरदस्ती बोझ ले रखा है ना, ये मत ले इससे कुछ होने वाला नहीं है इसलिए बोल दे ना, क्योंकि पढ़ने का मतलब यही नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा पढ़ना होता तो आप लोग सब पढ़ के आए। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। दूसरा, हम ठीक रहेंगे, हमारा मन ठीक रहेगा, हमारा दिल दिमाग सब ठीक रहेंगे, तो हमारे पास कुछ नहीं है तो भी सब कुछ है, और सब कुछ ये ना हो, ये चीज़ें ठीक ना हो तो सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। ठीक, तो ध्यान में रखेंगे, आराम से अपने आप को प्राणायाम करके इन्हीं 45 डेज में आप आराम से हीलिंग करिए, अपनी पूरी पढ़ाई करिए, अपने आसपास की चीज़ों को ठीक करिए। बोलिए रेणु जी, बोलिए। मैम, प्राणायाम तो मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ तब से कर रही हूँ, और मेरी सारी चिंता ही दूर हो गई है लगभग। और आपके बताया अनुसार मैंने किसी को बताया था कि आप ऐसे करो प्राणायाम, मतलब मेरे रिलेटिव हैं, तो उनकी वाइफ मेरे को इस बार मिली कि भाभी आपसे बात करना है, मुझे बहुत फायदा हुआ है, और मेरे हस्बैंड ही बदल गए, बहुत चेंज हो गए। मैंने कहा तो जैसे आपने बताया था वैसे ही मैंने बता दिया था उनको कि भाभी करो। ठीक नहीं, क्योंकि देखो ये मेरी कोई चीज़ नहीं है ना, तो इसमें कुछ ऐसा है, बस हमको इतना पता है कि ये सारी हम लोगों की धरोहर है, ऋषि मुनियों की, सबकी देन है। हम सब लोग केवल इसको एक वैज्ञानिक ढंग से यूज़ करें तो हम सबको उसमें से प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, बोलेंगे मैंने मैम, मुझे जैसे कल रात को नींद प्रॉपर नहीं आई, मतलब बीच बीच में टूट रही थी, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे थकान नहीं लग रही थी, मैं बहुत रिफ्रेश थी। रोज मैं उठती हूँ और मेरी बेटी कॉलेज जाती है तो मुझे टिफिन और घर का सारा करके करना होता है, तो रोज मैं ऐसे लास्ट मोमेंट तक भागते हुए करती हूँ।
मेरी नींद पूरी नहीं थी, फिर भी मैं सुबह उठी और इतनी एनर्जाइज थी कि मैं बिफोर टाइम 20 मिनट्स पहले बिल्कुल आराम से बैठ गई, किचन भी समेट दी योगा करने से पहले। एंड आई एम सरप्राइज्ड आज इतनी एनर्जी कहाँ से आई, क्योंकि नींद भी प्रॉपर नहीं है। तो मुझे लगा कि कुछ तो है मैम, कुछ तो है जो मुझे समझ में नहीं आता इतने सालों से। मतलब बहुत अच्छा लगा आज, बहुत टाइम बाद मुझे लगा कि नींद तो हर समय होता था, आज सोई नहीं तो मेरे से सुबह होगा नहीं, या रोज सो रही थी तो भी काम कर रही थी, भागती रहती थी लास्ट मोमेंट तक। आज मैंने बिफोर 20 मिनट्स पहले सारा काम रेडी कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत। बहुत बढ़िया। क्योंकि पता है हम लोग क्या सोचते हैं कि हम काम जल्दी करेंगे, काम जल्दी करने से काम नहीं पूरा होता है। जितना हमारी थॉट प्रोसेस साइलेंट मोड पे होती है उतनी जल्दी हम काम को अच्छे ढंग से पूरा करते हैं। जब जब हम लोग यहाँ पर बिठा रहे जल्दी करना है, जल्दी करना है, आप देखेंगे अब काम बिगड़ेगा भी और जल्दी नहीं होगा। और जब यहाँ पर शांत हो जाएंगे, विचार बिल्कुल शांत है कि एकदम आराम से अब हमें ये काम करना है, आप देखेंगे। और जितना आप रात के समय, दिन के आप भी कुछ दिनों के बाद आप आराम से, क्योंकि इतने दिनों से हमने क्लासेस ली हैं, बस हमको एक ही चीज़ में ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर ईश्वर की, एक स्वास्थ्य में और एक शिक्षा में। ये ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, ये कभी मेरी कहीं पॉइंट में डाउन नहीं गई है, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे कह सकते हैं कि आप बस इस क्लास को करने के बाद आपको लगेगा इस क्लास से एक हमें सर्टिफिकेट के साथ साथ अपने जीवन जीने का सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है। तो वो आराम से करिए, और शायद अपने जीवन जीने का जो सर्टिफिकेट है वो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है, ठीक। क्योंकि हमने पूरी पढ़ाई की है, अब उसके बाद कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए जो योग के फील्ड में। तो ये पता चला कि व्यक्ति का अपना जीवन यदि अच्छा है, सोचने समझने की क्षमता ठीक है, तो समझ लेना सारे सर्टिफिकेट मिल गए। और यदि हम केवल अस्त व्यस्त हों तो सारे सर्टिफिकेट्स किसी काम के नहीं है। तो बस इसलिए आराम से करेंगे 20 मिनट्स, एक अपना एक जैसे होता है ना, अपने आप में फॉर्म डिटरमाइन हो गए कि हमें 20 मिनट्स सुबह उठकर डीप ब्रीदिंग करना है 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। रात में सोने जाएंगे, पूरे मन से ईश्वर को समर्पित कर देंगे, ये दुनिया भी आपकी, हम भी आपके, मेरा परिवार भी आपका, आप ही बनाने वाले हो इसको, हम केवल एक निमित्त मात्र हैं। इतना कह के आराम से सो। सुबह उठो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके बच्चों के लिए भी कहाँ कहाँ से ब्लेसिंग्स इकट्ठी हो जाएंगी जाकर, और कहाँ से अपने आप में ब्लेसिंग्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एकदम पहले सहज होंगी, क्योंकि पढ़ना जो है ना, ये जो आपका सिलेबस है इसको 1 वीक में भी कंप्लीट किया जा सकता है। इसमें है ही क्या, आप ध्यान से भी इसको देख नहीं पाए इसमें कुछ भी नहीं है, इतनी सिंपल सी चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से आप सीख जाओगे। बस केवल पहले हम अपने आप को एडजस्ट करना सीख जाओ, बस उसके साथ इनको पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सुबह डेली करके सोएंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग, रात में जब लेटेंगे एक प्रार्थना करके और डीप ब्रीदिंग करके सोएंगे, बिल्कुल आराम से। डीप ब्रीदिंग का मतलब ऐसा नहीं कि नेवल ब्रीदिंग, मतलब पूरा ब्रीदिंग के साथ कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, या काउंट कर लेंगे। वैसे रात में सोते समय काउंट करके सोएं तो वो भी बहुत अच्छा है। और कुछ भी ना हो तो अपने आप को ईश्वर के चरणों में छोड़ दें और सोएं, ठीक। तो पूरा जीवन सहज होगा, और जो भी चीज़ें हमारी लग रहा है कि हमारी काम नहीं बन रहे, वो भी धीरे धीरे अपना अपना बनना शुरू हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्राणायाम के बारे में। कल देख रहे थे 6 नंबर पे प्रिपरेटरी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। 6.1 में है सेक्शनल ब्रीदिंग, एब्डोमिनल, थोरेसिक एंड क्लेविकुलर ब्रीदिंग। अब इसको समझ लें, जो हमारा एब्डोमिनल ब्रीदिंग है ये नेवल ब्रीदिंग है, इसी को यौगिक ब्रीदिंग बोलते हैं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग को नेवल ब्रीदिंग और यौगिक ब्रीदिंग बोलते हैं। थोरेसिक ब्रीदिंग है हमारा जो चेस्ट ब्रीदिंग जिसे बोल रहे हैं। क्लेविकुलर ब्रीदिंग थ्रोट ब्रीदिंग है। 6.2 में है यौगिक डीप ब्रीदिंग, जिसे हम बोलते हैं कि आराम से श्वास को लेना है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। 6.2 यौगिक डीप ब्रीदिंग मीन्स नाभि तक श्वास को ले जाना है बिल्कुल आराम से, विदाउट एनी फोर्स, और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। 6.3 में है अनुलोम विलोम एंड नाड़ी शोधन प्राणायाम।
अनुलोम विलोम प्राणायाम, ध्यान रहे जब भी हम लोग प्राणायाम स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही इनहेल करेंगे, और जब प्राणायाम को कंप्लीट करेंगे तो श्वास हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही एक्सेल होना चाहिए। शुरू भी लेफ्ट से करना है और कंप्लीट भी लेफ्ट से करना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, जैसे अभी आप वेन्यू में बोल रहे थे कि लेफ़्ट नॉस्ट्रिल मेरा थोड़ा सा एक्टिवेट नहीं है, एक बात ध्यान है, जब जब लेफ़्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट नहीं होगा प्रॉपर तो इसका मतलब है कि कोल्ड के सिम्टम आ रहे हैं। तो जब हमें लगे कि हमारा लेफ़्ट नॉस्ट्रिल या कोल्ड के सिम्टम आ रहे हैं, सर्दी खांसी जुकाम ऐसा फील हो रहा है, तो क्या करना है, कोशिश करना है कि राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट रखें, ठीक। और जब जब लगे बहुत गुस्सा आ रही है, बहुत रिवेंज वाले थॉट्स आ रहे हैं, बदला लेने वाले ऐसे विचार आ रहे हैं, इसको ऐसा कर देते, मतलब घटना 20 साल पहले घट गई है, अब लगता है उस टाइम ऐसा क्यों नहीं किया था, ऐसा कर देते तो अच्छा रहता, अब लगता है ऐसा कर देते तो अच्छा होता। हो सकता है वो जो व्यक्ति है वो दुनिया में रहा भी कि नहीं रहा, या अब उसकी याददाश्त भी काम कर रही है कि नहीं कर रही, ये भी नहीं पता, लेकिन हमें लग रहा है कि ऐसा हम कर लेते, तो समझ लेना कि राइट नॉस्ट्रिल लगातार एक्टिवेट है, तो चेंज करके लेफ़्ट को एक्टिवेट करेंगे। तो आप देखेंगे कितना भी बीपी हाई हो, तो बीपी हाई होगा तो राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होता है, और बीपी लो होगा तो लेफ़्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होता है। तो जब बीपी हाई हो तो कोशिश करनी है कि राइट को बंद करेंगे, लेफ़्ट से श्वास लें और लेफ़्ट से छोड़ दें, या लेफ़्ट से श्वास लें राइट से छोड़ दें, तो बीपी की हाई की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। कितना भी एसिड बन रहा हो, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लें, राइट से छोड़ दें, या लेफ़्ट से लेकर लेफ़्ट से छोड़ दें, ठीक। बीपी लो हो रहा हो, कितना भी बीपी लो हो रहा हो, तो इसका मतलब है लेफ़्ट नॉस्ट्रिल बहुत देर से एक्टिवेट है, एक नॉस्ट्रिल हमारा केवल 1 आवर तक एक्टिवेट होना चाहिए। तो फिर हमको क्या करना है कि लेफ़्ट को बंद करेंगे, राइट से श्वास लेंगे और राइट से छोड़ेंगे, या राइट से लेकर लेफ़्ट से छोड़ेंगे, मतलब एक ही नॉस्ट्रिल को यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, लेफ़्ट को बंद करके राइट से जब श्वास लेंगे और छोड़ेंगे तो ये बीपी लो के लिए है, और बीपी हाई के लिए है लेफ़्ट से श्वास लेना, लेफ़्ट से श्वास छोड़ देना। और जब हमें ठंड बहुत लग रही हो, कफ कोल्ड के सिम्टम आ रहे हो, लग रहा हो कि सांस लेने में दिक्कत हो रही, तब भी यही करना है, क्योंकि राइट नॉस्ट्रिल गर्मी हीट क्रिएट करता है, और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल हमारा जो है ये कोल्ड, मतलब वातावरण को शांत रखता है, पीसफुल थॉट्स के लिए, पीसफुल माइंड के लिए, या ये बोले कि पूरा हमारी बॉडी को साइलेंट मोड में रखने के लिए लेफ़्ट नॉस्ट्रिल काम करता है। और जितना भी एनर्जी वाला वर्क होता है वो सब हमारे राइट नॉस्ट्रिल से एक्टिवेट होता है, जिसमें गर्मी क्रिएट होती है या ऊष्मा पैदा होती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे और अपनी चीज़ों को थोड़ा अवेकनिंग पोजीशन में रखेंगे, तो प्राणायाम जितना अच्छे ढंग से करेंगे ये चीज़ें आपको इजी गोइंग समझ में आ जाएंगी। तो अपनी चीज़ों को खुद में ही ठीक करना है, कितना भी हेडेक हो रहा हो तो बस तुरंत चेक करें कौन सा स्वर चल रहा है, लेफ़्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है, कोई भी चल रहा हो, जो चल रहा हो एक्टिवेट एक्सेस हो, बस उसी साइड करवट ले लेनी है। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आपका सिर दर्द कम हो जाएगा। शरीर में कितना भी पेन हो, कई बार आप करवट ले लेंगे, आपका पेन रिलीफ होगा, क्योंकि स्वर चेंज होगा, ठीक है। तो ये किस लिए है, जब आप ढंग से प्राणायाम करेंगे तो ये जो अभी हमने बातें बोली हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, और ये तब काम करता है स्वर योग, या जो हमारे नॉस्ट्रिल्स एक्टिवेट होते हैं जब हमें प्राणायाम ठीक ढंग से नेवल ब्रीदिंग करनी आ जाती है। तो अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन, इनमें अंतर क्या है, अनुलोम विलोम में श्वास को, ब्रेथ को होल्ड नहीं करते हैं, और नाड़ी शोधन में ब्रेथ को होल्ड करते हैं, श्वास को रोकते हैं, अंतःकुंभक लगाते हैं। तो पहले हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम को प्रॉपर सीखेंगे, उसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। तो 1 वीक में यदि आपने अच्छे ढंग से अनुलोम विलोम प्राणायाम करना सीख लिया तो नेक्स्ट वीक में नाड़ी शोधन करवाएंगे। 7 नंबर पे है 7.5 में कॉन्सेप्ट ऑफ पूरक, रेचक एंड कुंभक। पूरक मीन्स होता है श्वास लेना, रेचक मीन्स होता है श्वास को छोड़ना, एक्सेल करना, पूरक मीन्स इनहेल, रेचक एक्सेल, कुंभक मीन्स होता है इनसाइड और आउटसाइड ब्रेथ को होल्ड करना, श्वास को रोकना। पूरक में रोकना तो अंतः कुंभक होगा,
और रेचक श्वास बाहर करके एक्सेल करके श्वास को होल्ड करना, उसे बोलते हैं बहिर्कुंभक। 7.2 है उज्जाई प्राणायाम विदाउट कुंभक। ये हम लोग करेंगे जो गले में फोर्स देते हुए श्वास लेते हैं बिना कुंभक के, इसका अभ्यास करेंगे। 7.3 है शीतली प्राणायाम विदाउट कुंभक। आपके सेकेंड लेवल में कुंभक की ज़रूरत नहीं है, सब विदाउट कुंभक प्राणायाम करने हैं। शीतली प्राणायाम और शीतकारी जो प्राणायाम है ये गर्मी के मौसम में किए जाने वाले प्राणायाम हैं, और ये दोनों ही प्राणायाम हाई बीपी या जिनको पित्त की समस्या है, एसिड बहुत बनता है, जिनको बार बार फीवर आता है, बहुत अधिक भूख लगती है, बहुत अधिक प्यास लगती है, आँखों में जलन होती है, इन सब के लिए शीतली और शीतकारी प्राणायाम है। और कितना भी बीपी हाई हो, शीतली शीतकारी प्राणायाम से का अभ्यास करने से बीपी की समस्या, हाई बीपी की समस्या बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। 8 नंबर में देख रहे हैं कॉन्सेप्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बंध में जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध। जालंधर बंध में श्वास को लेकर चिन्ह को लॉक करते हैं, ये जालंधर बंध है। उड्डयन बंध मीन्स जब श्वास को बाहर कर देते हैं, एक्सेल कर देते हैं और पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ते हैं, तो ये प्रैक्टिस करवाएंगे हम, उड्डयन बंध है। मूल बंध मीन्स जो हमारा एनएस पार्ट है उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मूलाधार चक्र को सिकोड़ते हैं, अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये हमारे 3 बंध हैं, इनका अभ्यास करेंगे हम लोग। 9 जो हमारा पॉइंट है कॉन्सेप्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मुद्रा। जो हमारी मुद्राएं हैं उनके कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उनको कैसे करते हैं वो देखेंगे। योग मुद्रा, महामुद्रा और विपरीत करनी मुद्रा, ये 3 मुद्राएं हैं। ये जब आपको प्रैक्टिकल पार्ट करवाएंगे तो वहाँ स्टार्ट करेंगे। 10 नंबर पे है प्रैक्टिसेस लीडिंग टू ध्यान साधना। ध्यान साधना की में जो हम प्रैक्टिस करेंगे उनको देखते हैं। तो ध्यान साधना, जब भी ध्यान करते हैं तो किन किन चीज़ों पे हमें फोकस होना है? बॉडी अवेयरनेस एंड ब्रेथ अवेयरनेस। अपने शरीर पर सजगता रखनी है, अवेयरनेस रखनी है, और अपनी श्वासों पर अवेयरनेस रखनी है। 10.2 में देख रहे हैं योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। 10.3 में अंतर मौन का, अंतर मौन इसको टिक करेंगे। अंतर मौन का मीन्स होता है शांत होना, चुप होना, बाहर से भी चुप होना और अपने अंदर जो बहुत सारे विचार चल रहे हैं उनको भी शांत रखना, पूरी तरीके से शांत होकर रहना, ये है अंतर मौन। कुछ देर के लिए अभ्यास किया जा सकता है, 10 मिनट 5 मिनट, जितना टाइम हमें लगता है कि हम कर सकते हैं सहज में, उतना अंतर मौन का अभ्यास करने से हमें लाभ मिलता है। और कोशिश करनी चाहिए कि जो सुबह का टाइम है जगने के बाद थोड़ी देर चुप ही रहें। 10.4 में देख रहे हैं रिसाइटेशन ऑफ प्रणव एंड सोहम। सोहम और प्रणव को कैसे रिसाइट करेंगे, कैसे बोलेंगे। 10.5 में रिसाइटेशन ऑफ हेमन्स, जो भी हमारे मंत्रास हैं उनका कैसे उच्चारण करेंगे, या प्रेयर में जो मंत्र यूज़ कर रहे हैं या डायरेक्ट प्रेयर कर रहे हैं तो उनको कैसे बोलेंगे। 10.6 में है प्रैक्टिस ऑफ ध्यान, ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान के संबंध में एक बात बता दें, बहुत सारे लोगों को लगता है मेडिटेशन करें मेडिटेशन करें। आप एक बात समझ लीजिए, आप सब कुछ कर सकते हैं, केवल मेडिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है वो आप नहीं कर सकते हैं। वो कर पाएंगे केवल एक कंडीशन में, जितना जितना आप प्योरिटी से जीवन जीते हैं, पवित्रता से जीवन जीते हैं, लोगों से जितना अधिक आप डिटैच्ड होते हैं, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति तीनों से, उतना आप ध्यान करने के करीब पहुंचते हैं। और ध्यान में भी आपको प्राणायाम ही हेल्प करता है, क्योंकि प्राणायाम के माध्यम से हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो प्यूरिफाइड होती है, और प्यूरिफाइड जो हमारे थॉट्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, और लोगों से बाहर के जो वर्ल्डली लाइफ है इससे हम डिटैच्ड होते जाते हैं। डिटैच्ड होने से क्या होता है, हम अपने आप को ध्यान से देख पाते हैं। जितना जितना हम बाहर से हम डिटैच्ड होते हैं उतना अपने जीवन के प्रति अलर्ट होते हैं। तो ध्यान क्या है? होशपूर्ण जीवन जीना। ध्यान का जो सामान्य अर्थ है वो है होशपूर्ण जीवन जीना। कितना सजग होकर, कितना अवेयर होकर हम अपने आप को देख पा रहे हैं, ये है ध्यान।
नेक्स्ट है पॉइंट बी में देख रहे हैं टीचिंग स्किल्स मेथड्स ऑफ टीचिंग योगा। टीचिंग योग के जो मेथड्स हैं उनको समझेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। टीचिंग मेथड्स विद स्पेशल रेफरेंस टू योगा। जब भी कभी हमें कोई किसी को पढ़ाना होगा, कुछ सिखाना होगा या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होगा, तो हमें योग का जो कुछ भी हम पढ़ाने जा रहे हो उनके रेफरेंस भी पता हो कि ये किस बुक से लिए गए हैं। सपोज ने अभी आपको बोला कि शीतली शीतकारी प्राणायाम, तो ये दोनों प्राणायाम कहाँ हैं? हठ प्रदीपिका में है, जो हमारी बुक है हठ योग में हठ प्रदीपिका। तो ऐसे हम जब पढ़ेंगे तो हम लोग रेफरेंस के साथ पढ़ेंगे। 1.2 में देख रहे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग योगा टीचिंग। योग को जब पढ़ाते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, तो इसको कुछ समझ लें। जब भी हम लोग योग को पढ़ाते हैं, सपोज करके हमने आपको ध्यान के प्राणायाम के बारे में पढ़ाया, तो आपको लगा कि प्राणायाम के बारे में हमने थोड़ा सा सही पढ़ाने का प्रयास किया कि प्राणायाम कैसे, ऐसे तो हमें पता ही है कि प्राणायाम अच्छा है, लेकिन वो कैसे काम करता है, कितनी सांस लें, सांस कैसे लें, और यदि ठीक ढंग से ले रहे हैं तो हमें क्या क्या उससे बेनिफिट्स मिलेंगे। अभी तो हमने नॉर्मल चीज़ें ऐसे डिस्कस की थी, जब ये डीप में जाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। तो क्या है कि जब भी हम लोग योग में कुछ भी पढ़ाते हैं तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें प्रभावित करते हैं योग की टीचिंग को। तो पढ़ाते समय यदि आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसका प्रैक्टिकल जो पार्ट है वो आपके जीवन को भी बदल रहा हो, तो इसका मतलब आप सही पढ़ा रहे हैं। आप योग पढ़ा रहे हैं, योग सिखा रहे हैं, ना तो व्यक्ति का जीवन बदल रहा है, ना व्यक्ति वो डिजीज़ फ्री हो रहा है, ना वो स्ट्रेस फ्री हो रहा है, तो आपको कैसे लगेगा कि आप योग सही पढ़ा रहे हैं। यदि पढ़ा रहे हैं ठीक, तो प्रॉब्लम्स दूर होनी चाहिए। प्रॉब्लम्स नहीं दूर हो रही, या तो समझने वाला हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं, स्टूडेंट्स टीचर को नहीं समझ पा रहे हैं, या टीचर्स स्टूडेंट को समझा नहीं पा रहे हैं, दो में से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होंगी, तो इसको भी ध्यान में रखना है। 1.3 में है नीड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस एंड इट्स यूज इन योगी प्रैक्टिस। टीचिंग प्रैक्टिस की आवश्यकता क्या है और योगिक प्रैक्टिस में इसका क्या फ़ायदा मिलेगा। यदि हमें जो भी हम करने जा रहे हैं उसके बारे में सही जानकारी हो, उसके प्रोस एंड कॉन्स, हानि और लाभ पता हो, तो हम योग में इंटरेस्ट लेते हैं। 1.4 है टीचिंग एड्स मीनिंग एंड नीड, रोल ऑफ लैंग्वेज, वॉइस, फ्लुएंसी, क्लैरिटी एंड बॉडी लैंग्वेज इन एन आइडियल प्रेजेंटेशन। टीचिंग एड्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं हमारी, कि हम जब भी कोई टीचर योग पढ़ा रहा हो या योग सिखा रहा हो तो उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, कि उसकी लैंग्वेज कैसी है, कितना इजी गोइंग आप समझ पाते हैं या समझा पाते हैं, आवाज़ कितनी क्लियर है, फ्लुएंसी मतलब जो पढ़ा रहा है उसका जो एक प्रवाह होता है पढ़ाने का, वो उसका पिच कितनी हाई लो फ्रीक्वेंसी कैसे मेंटेन हो रही है, वो कितना अच्छा है, क्लियरिटी कितना स्पष्ट है, जो कुछ समझा रहे हैं अपनी बात में कितनी क्लियरिटी है, बॉडी लैंग्वेज। विजय आवाज़ धीरे करो, बहुत तेज आ रही है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ टीचिंग योगा टू एन इंडिविजुअल, स्मॉल ग्रुप एंड लार्ज ग्रुप। यदि छोटा ग्रुप है तो कैसे हम टीचिंग करेंगे योग की, योग के मेथड्स को समझाएंगे, और बड़ा ग्रुप है तो कैसे समझाएंगे। 1.6 है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन इन योगा, इट्स मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड इट्स मेथड ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन। जब भी कोई लेक्चर देना हो, डेमोन्स्ट्रेट करना हो योग को स्टेज पर, तो उसमें इट्स मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होगा, इम्पोर्टेंस क्या है, प्रेजेंटेशन के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। 1.7 है लेसन प्लान, इट्स मीनिंग एंड नीड। लेसन प्लान मीन्स होता है जब भी हम कुछ पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले की तैयारी, कुछ भी काम करने जा रहे हैं तो उससे पहले कि हमने क्या तैयारी कर रखी है, तो लेसन प्लान का मीनिंग क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। प्रिपरेशन of lesson plan in yoga, preparation of lesson plan for an individual and for a group। एक ग्रुप के लिए या अपने खुद के लिए लेसन प्लान का प्रिपरेशन
योग में क्यों आवश्यक है या उसकी क्या ज़रूरत है। प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन्स इन स्पेसिफिक योगी प्रैक्टिसेस, क्रिया, आसन, प्राणायाम एंड ध्यान। क्रिया, आसन, प्राणायाम और ध्यान में का जो प्रेजेंटेशन है उसमें की प्रैक्टिस कैसी हो, उसके लेसन्स को कैसे तैयार करें, इसके बारे में पढ़ेंगे। 1.10 है असेसमेंट ऑफ योगा क्लास, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स। जब भी जो योगा क्लासेस हो रही हैं, जब उसके बारे में जो असेसमेंट है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसमें कैसे हम जो मिस्टेक्स हैं उनको कैसे ठीक करेंगे या उनमें कैसे सुधार करेंगे या बदलाव करेंगे। ये हमने पूरा देखा जो हमारा सिलेबस है। इसमें से कुछ बुक्स हैं उनको देखते हैं, जो जिन जिन बुक से इन मैटर को उठाया गया है। गोयनका जी की है योग दर्शन बुक, गोरखपुर गीता प्रेस से। रविशंकर श्री जी की उपनिषद है। स्वामी विवेकानंद जी की ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग, राजयोग, इससे संबंधित यहाँ कुछ मैटर लिया गया है। फिर है हमारे बासावर्दी जी की हठ योग के आधार एवं प्रयोग, SP पाठक सर भी हैं इसमें। फिर GS सहाय जी की है हठ योग प्रदीपिका। गीता प्रेस गोरखपुर से श्रीमद् भगवद गीता। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया योगा प्रोफेशनल्स ऑफिशियल गाइड बुक फॉर लेवल 2। कालिदास जोशी एंड गणेश शंकर योग के सिद्धांत एवं अभ्यास। ब्रह्मचारी स्वामी धीरेन्द्र स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, पूरा नाम है इनका, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। दिगंबर जी स्वामी की है और ML गरुड़ की घेरन संहिता। GS सहाय की हठ योग प्रदीपिका। कल्याण जी उपनिषद। MM गोरे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस। श्रीली एंड टेलीज अ ग्लिम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्वामी विवेकानंद योग प्रकाशन। स्वामी कर्मानंद जी मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिजीजेज। भोगल RS भोगल योगा एंड मेंटल हेल्थ एंड बियॉन्ड। जयदेव एंड योगेन जयदेव नाम है इनका। साइक्लोपीडिया वॉल्यूम 1, 2, 3 एंड 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। बासावर्दी हाउ टू मैनेज स्ट्रेस थ्रू योगा, योग से कैसे स्ट्रेस को मैनेज किया जाए। कोटेच विद्या राजेश अ बिगनर्स गाइड टू आयुर्वेदा। MNIY योगा मॉड्यूल्स फॉर वेलनेस सीरीज। ये बुक के रेफरेंस अभी हम लोगों ने प्रॉपर देखे। फिर अभी कुछ और हैं जो प्रैक्टिकल पार्ट से संबंधित है। ब्रह्मचारी स्वामी धीरेन्द्र जी योगिक सूक्ष्म व्यायाम। ब्रह्मचारी जी योगासन विज्ञान। अयंगर BKS अयंगर लाइट ऑन योगा। स्वामी कुवलयानंद जी प्राणायाम। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी आसन प्राणायाम मुद्रा बंद। बासावर्दी जी अ मोनोग्राफ ऑन यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। इनकी सूक्ष्म व्यायाम भी है, षटकर्म भी है और योगासन पर बुक है। OP तिवारी जी आसन वाई एंड हाउ, आसन क्यों करें और कैसे। फिर है हमारी भारती स्वामी अनंत भारती जी की है प्रथाएं समरण। फिर सरस्वती स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की है सूर्य नमस्कार का जो कॉन्सेप्ट है स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने दिया है। KS जोशी जी योगी प्राणायाम। ये हम लोगों ने देखी हैं। किनकी बुक्स हैं हमारे पास, जिनके बुक्स में जो हमारा कंटेंट है वो दिया हुआ है। तो सब जगह से थोड़े थोड़े से कंटेंट को उठाया गया है। अब हम लोग कल प्रॉपर देखेंगे, अपना सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है। अब आज आपके पास हैं 8 मिनट हैं। अब केवल आपको इतना डिस्कस करना है, जितना कुछ अभी हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया, प्राणायाम जो भी पढ़ा, इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं हमारे समझाने में, आपको समझने में, सिलेबस में कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है। फिर कल हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। ये सब बस एक था डेमो, सिलेबस का भी और अपना प्रैक्टिकल का भी। कोमल और वेन्यू मैम आप लोग बोलेंगे। जहाँ जहाँ ऐसा लग रहा हो कि मैम हमको ये चीज़ें समझने में दिक्कत हो रही है,
बात को समझने में कहीं दिक्कत हो रही हो, जो भी प्रॉब्लम्स लगे बिल्कुल आराम से बोलेंगे कि कल से हम लोग प्रॉपर क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग ने प्रॉपर क्लास के बारे में केवल समझा है, अब क्लास को ही करेंगे, पढ़ेंगे, टीचिंग होगी। वो क्रेडिट पॉइंट्स वाली बात जब करी थी तो हम लेट ज्वाइन किया था, तो इसलिए वो नहीं पता हमें। जो क्रेडिट पॉइंट्स जिसमें 10 नंबर्स थे वो वाले 6 नंबर पे है क्रेडिट पॉइंट्स फॉर सर्टिफिकेट। एक मिनट, पहले पेज पर ही है। अच्छा ये दिया हुआ क्रेडिट पॉइंट्स फॉर सर्टिफिकेट 24 क्रेडिट, ठीक। ये हमारा क्या है, जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग अपना सिलेबस से संबंधित है उसके लिए है। और क्रेडिट पॉइंट्स सर्टिफिकेट्स इसके लिए भी हैं यदि आपने कहीं कुछ सिखाया है, ठीक है, कहीं कुछ भी आपने कर रखा है, तो आपको इसमें से पूरे 24 लिखा हुआ है पर मिलेंगे नहीं। जो प्रॉपर आपको मिलेंगे लास्ट में जाकर वो 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर 24 दिया हुआ है, उसमें से आपको 10 मिलेंगे। तो ये क्या करना है, ये यदि आपने कहीं पर भी सिखाया हो, कुछ भी सिखाया हो, ठीक है, योग, लेकिन उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और नहीं है तो कुछ कंपल्सन नहीं है कि मान लो आपने कहीं एनसीसी वगैरह में वो सब कर रखा है, वहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो उसमें योग कनेक्ट होना चाहिए किसी भी एंगल से। यदि ऐसा है तो वो आपको उसका सर्टिफिकेट आपका जब इसमें एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ यूज़ होगा, या जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पर वो दिखाना होता है, तो आप दिखा देंगे, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं। कई बार होता है बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम ही कर रहे होते हैं, तो आप यहाँ से सीख कर फिर सिखाएंगे, क्योंकि इतना तो रखेंगे कि जब इस क्लास को कर लेंगे तो कोमल तो बहुत दिनों से वेट कर रही थी, हालांकि हम अभी शुरू नहीं करते ये चीज़ें, लेकिन कोमल बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी, तो हमको लगा चलो जो लोग अभी और भी ऐसे हैं जिनको रिकॉर्डिंग से काम चल सकता है, जो लोग को करना है तो कर लें। तो उसमें क्या है कि आपको जो कुछ भी हमने पढ़ा है, प्रैक्टिकल किया है, क्लास में पढ़ा है, इसको ये मानकर चलेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में सिखाएंगे जरूर। खुद को ठीक रखना है और सिखाना भी है, क्योंकि कुछ भी काम तभी अच्छा है जब हम उसका यूज़ भी करें। चाहे आपके पास सर्टिफिकेट नहीं भी हो तो भी आपने ये कर रखा है तो फर्स्ट लेवल का है, कोई भी चीज़ है, मान लो कि रेनू में आपने और चीज़ें कर रखी हैं योग में, ठीक है, इसको करेंगे तो ये आपका क्या, ये प्लस पॉइंट हो गया कि आपको जो कुछ आपने कर रखा है उसको समझने में ही आसानी हो गई। मान लो आपने सारे योग की चीज़ें कर रखी हैं, लेकिन वो उतना हमें डीप में उसका नॉलेज नहीं था, तो यहाँ से हमने पूरा नॉलेज ले लिया। सर्टिफिकेट है वो तो एक अलग हो गया, फिर एक नॉलेज ले लिया हमने। कोमल अगर पर्टिकुलर डिजीज़ पर काम करना चाहते तो पहले इसको ठीक कर लो, फिर हमने आपसे ऑलरेडी बोला है कि आपको एक डिजीज़ यहीं पर करवाते ही कंप्लीट करवा देंगे, ठीक। और सब लोगों के लिए है कि एक डिजीज़ का सबको सभी लोग चूज़ कर लें, फिजिकल या मेंटल, कि जिस पर हम काम करेंगे। सभी के मास्टर नहीं बनना है, मास्टर हमेशा एक का बनना है, ज्ञान सभी का रखना है। तो जिस पर लगता हो कि हमारी लाइफ में किस चीज़ की आवश्यकता है, हमको अपने जीवन में शुरू से लगता था स्टार्टिंग से कुछ भी जीवन में करेंगे तो बच्चों के लिए करेंगे और पेरेंट्स के लिए, तो उसको कैसे डिवाइड किया कि बच्चों के लिए करेंगे, और आप सब लोग को पढ़ाते हैं कि पेरेंट्स समझदार हो जाएं कि बच्चों की परवरिश कैसे करें, ठीक। बस इसी पर मेरा काम है कि पेरेंटिंग और बच्चों का जो केयर करना है वो कैसे हो कि बच्चे संस्कारी हों और बहुत समझदार हो, जिनमें अध्यात्म भी हो और पूरा विज्ञान भी हो, स्पिरिचुअलिटी भी हो और साइंटिफिक व्यू भी हो। ऐसे बच्चों को डेवलप करना है। तो उसमें कैसे बच्चों पर काम करें, तो जब हम बच्चों पर काम करते हैं तो बच्चों का हो गया, और जितने बड़े लोग पढ़ते हैं PhD तक को हम गाइडलाइन देते हैं, पूरा पढ़ाते हैं, तो फिर उन सब के लिए क्या है कि वो पढ़ते पढ़ते अपने घर को कैसे चलाना है, खुद को और अपने बच्चों को और अपने घर को, ठीक। बस यही उद्देश्य है पूरी सब कुछ पढ़ाने लिखाने का मेरा। तो यही आपके लिए बोल रहे हैं कि आपका एक क्लियर होना चाहिए व्यू कि हम फर्दर क्या करेंगे, किस चीज़ पर काम करेंगे। फिटनेस पे करेंगे, कोई डिजीज़ पर करेंगे, कोई मेंटल डिजीज़ पर करेंगे,
या सोशल पर करेंगे, जहाँ आपको इंटरेस्ट लगता हो। अभी जितना अच्छे से प्राणायाम करेंगे उतना आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें क्या करना है। क्योंकि हमने एक बात बोली थी कि हम सभी का इनर पोटेंशियल सबसे अलग है इस यूनिवर्स में। जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है, और जो किसी के पास है वो हमारे पास नहीं है। तो जो हमारे पास है हम उस पर काम करेंगे, किसी के पास जो है वो हो नहीं सकता मेरे पास, तो हम वो करेंगे क्यों? ठीक, तो ये चुनाव भी हमें तब करना आता है जब हम बहुत ध्यान से अपने आप को देख पाते हैं, अदरवाइज़ नहीं आता है। अदरवाइज़ तो कल हमने रेनू मैम को देखा कि वो फिटनेस पे करा रही, हमको लगा ये सबसे अच्छा था। कोमल को देखा कि ये तो अस्थमा पे करा रही, नहीं नहीं ये अच्छा था। फिर देखा कोई टीचिंग कर रहा है तो ये अच्छा। ऐसे नहीं होता है, जो अच्छा है वही अच्छा है। क्या हमारा जो बेटा है, अब क्या हम कह देंगे पूरी दुनिया के बेटे हैं वो हमारे बेटे का स्थान नहीं लेंगे? ठीक, तो वैसे ही हमारे जो व्यूज़ होते हैं, जो हमारा इनर पोटेंशियल है उसका स्थान कोई नहीं लेता है। तो ये हम ही को चूज़ करना है कि हम कैसे करेंगे इन चीज़ों को। तो वो प्राणायाम करते समय, क्योंकि ये 45 डेज जो होते हैं ना, ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं, बस कितना हमने उस पर ध्यान दिया। ऐसे लोग भी हैं जो हम लोगों ने पढ़ाया है YCP में, जिन्होंने 45 डेज की क्लास के बाद एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग सोर्सेज डेवलप किए हैं, केवल 45 डेज की क्लास करके। तो उसमें इतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप लोग आराम से देखेंगे, जितना अच्छा कर पाएंगे। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि अच्छा होगा, अब बाकी आपका प्रयास है। ठीक, चलिए सब शांति पाठ करेंगे, आराम से बैठेंगे। कल सिलेबस को ध्यान से पूरा रीड करके रखेंगे, और उसमें कहीं टफ चीज़ें हों तो उनके नीचे अंडरलाइन करेंगे। शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।